नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए 2024 सेशन में जो आपका मॉपअप राउंड कंडक्ट करवाया जाएगा। तो उस मॉपअप राउंड के लिए कितनी सीट वैकेंट पोजीशन आपको देखने को मिलेगी, किस कॉलेज में कितनी सीट है, इसमें आपके एसपी कोटा और मैनेजमेंट कोटा दोनों कोटा की सीट्स आपको जो सीट वैकेंट पोजीशन है वो आपका जारी कर दिया गया है। चाहे आपकी बीएससी नर्सिंग का हो, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का हो या एमएससी नर्सिंग का हो, तीनों का आप चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन भी आपका जारी कर दिया गया है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। साथ ही अगर आप मेरे द्वारा अपनी काउंसलिंग प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस है, आप अपने आप को एनरोल किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक फर्स्ट और सेकंड राउंड में जिन भी कैंडिडेट की काउंसलिंग प्रोसेस पूरी की है तो उन सभी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट हुई है। तो अगर आप मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं तो मैं केवल 10 कैंडिडेट की ही काउंसलिंग प्रोसेस करूंगा। तो आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो, और जो पहले अपने आप को एनरोल कर लेंगे तो उनकी काउंसलिंग प्रोसेस है वो मेरे द्वारा कंडक्ट करवा दी जाएगी। और इसमें आपका जो सबसे पहले जो क्राइटेरिया वो ये है कि आपने अपना जो क्वालिफाइंग स्कोर है वो आपने कंप्लीट कर रखा हो। और उसके बाद में जो भी आपकी जो चॉइस फीलिंग है, आगे के आपके जो भी सारे डाउट है वो सारे डाउट जब आप अपने आप को एनरोल कर लेंगे, आप अपना पेमेंट कंफर्म कर देंगे तो आपकी सारी डिटेल मेरे पास आ जाएगी। फिर आप जो भी आपके डाउट हो सारे डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी, किस तरीके से आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, जो सीट वैकेंट पोजीशन है वो आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही आप इस टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये स्पेशली हिमाचल नर्सिंग और पैरामेडिकल की जो भी कैंडिडेट है तो उनके लिए समय समय पर यहाँ पे नोटिफिकेशन या जो भी अपडेट आती है उससे रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो जो भी कैंडिडेट हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड या जो बिलोंग करते हैं और हिमाचल की आप अपडेट चाहते हैं, चाहे आपके जॉब से रिलेटेड हो या आपकी बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग या आपके एमबीबीएस, पीडीएस, सभी की नोटिफिकेशन में यहाँ पे भी अपलोड करता रहता हूँ। तो अब बात करते हैं आपके सीट वैकेंट पोजीशन की। तो आप जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन का आपको ये सेक्शन दिखाई दे रहा होगा। अब जैसे इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपका जो सीट वैकेंट पोजीशन है वो आपका जारी कर दिया गया है। किस किस कोर्स के लिए, तो आपका एमएससी नर्सिंग कोर्स के लिए आपका मॉपअप राउंड कंडक्ट करवाया जा रहा है, बीएससी नर्सिंग के लिए और साथ ही आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए। तीनों कोर्सेज के लिए मॉपअप राउंड में कितनी सीट वैकेंट है वो आपकी यहाँ पे जारी कर दी गई। ये मैं तीनों के लिए जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी पीडीएफ फाइल अपलोड कर दूंगा, तो वहां से डाउनलोड करके भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट रही है। अब जैसे कि बीएससी नर्सिंग की बात करें कि बीएससी नर्सिंग में कितनी सीट वैकेंट पोजीशन देखने को मिलेगी, तो आप जैसे ही इस पीडीएफ फाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका सिस्टर निवेदिता आईजीएमसी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। दो ही गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिलेंगे आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए हिमाचल प्रदेश में। तो इसमें जो टोटल सीट वैकेंट रही है वो 7 सीट वैकेंट रही है। अब इसमें एसपी कोटा का जो कैंडिडेट है उनको ही गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है उन्हें एडमिशन नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो 7 सीट है, अब वो 7 सीट कौन कौन सी कैटेगरी के लिए देखने को मिलेगी, तो ओबीसी के लिए यहाँ पे 2 है, ओबीसी जनरल में। एससी के लिए यहाँ पे आपको जो एक्स सर्विसमैन है उसमें आपको 1 सीट देखने को मिलेगी। एसटी के लिए एक भी सीट नहीं है यहाँ पे। और जनरल कैटेगरी के लिए 2 सीट है, और 1 सीट आपकी पीसी कैटेगरी में है और 1 सीट आपको यहाँ पे एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से टोटल आपकी 7 सीट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जो एससी वाले कैंडिडेट हैं तो एससी में जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, एससी में ही भी जनरल होती है या जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता है, जो एफ एफ कैटेगरी होती है, पीसी कैटेगरी होती है, तो एससी में भी जो सब कैटेगरीज होती है तो उन सब कैटेगरीज में भी केवल एक्स सर्विसमैन के लिए सीट वैकेंट बची है। बाकी जो एससी कैंडिडेट ये बोलेंगे कि सर यहाँ पे 7 सीट है तो हमें क्या मिल सकती है, लेकिन आपके जो जनरल अधिकतर जो कैंडिडेट होते हैं वो एससी में जनरल में आते हैं तो उनके लिए यहाँ पे 0 है। तो ये जो कॉलेज चॉइस है फिल करने से कोई सेंस नहीं निकलता। एसटी में भी यहाँ पे 0, एसटी में तो यहाँ पे एक भी सीट नहीं है किसी भी सब कैटेगरी में भी। अब जनरल में यहाँ पे 2 सीट देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है, जैसे जनरल में ईडब्ल्यूएस जो सब कैटेगरी आती है उसमें एक भी सीट नहीं है, तो ईडब्ल्यूएस वाले इसको फिल करने से कोई सेंस नहीं निकलेगा। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अलावा यहाँ पे पीसी कैटेगरी में है और एक एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में है जनरल में भी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 7 सीट है। अब 6 सीट आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे एलबीएस जो आपकी लाल बहादुर शास्त्री नर्स चौक वाली कॉलेज है उसमें। अब ये 6 सीट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2 सीट जनरल की ओबीसी कैटेगरी में,
SC और ST की एक भी सीट नहीं है। और जनरल में 3 सीट यहाँ पे देखने को मिलेगी, और इसके अलावा एक सीट आपकी एक्स सर्विसमैन में है जनरल कैटेगरी में। तो यहाँ पे ये 6 सीट है। अब ये सीट्स किनको मिलेगी? जिनका अच्छा स्कोर होगा, जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड काउंसलिंग में अच्छे से काउंसलिंग नहीं की थी, अच्छा स्कोर होने के बावजूद भी, जो ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में रह गए थे। तो अगर वो अब की बार भी मोपअप राउंड लास्ट राउंड है, इसके बाद में आपके कोई भी सीट यहाँ पे वैकेंट देखने को नहीं मिलेगी, और फिर आपको अगले साल ही जो एडमिशन मिलेगा अगर हिमाचल प्रदेश में आपको BSc नर्सिंग करनी है। तो ये लास्ट मौका है आपके पास में, अच्छे से काउंसलिंग कीजिए तो ही पॉसिबल है कि आप अपना 1 साल है वो बचा सकते हैं। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये लॉर्ड में महावीरा कॉलेज है, 16 सीट इसमें देखने को मिलेगी। 7 सीट यहाँ पे आपकी SP कोटा से है, 9 सीट आपकी मैनेजमेंट कोटा से है। अब ये भी कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपका डिवाइड किया गया है। अगर आपकी कैटेगरी में कोई सीट ही नहीं है किसी कॉलेज में, जैसे कि ये ST कैटेगरी में है लॉर्ड महावीरा में, तो इसमें SP कोटा में एक भी सीट नहीं है, तो SP कोटा वाले इसको फील ही ना करें। तो जो आपकी जो काउंसलिंग है अगर आप सही से करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपको कॉलेज मिल सकती है, अगर सही से करेंगे तो। अदरवाइज आप अगर ऐसे ही करेंगे रैंडमली जो मन में आया वो फील कर दिया बिना एनालिसिस किए या बिना अपने कट ऑफ जाने, तो फिर आपको जो मॉकअप राउंड है वो भी आपका ऐसे ही निकल जाएगा। अब ये सारी जो कॉलेज है वो सभी कॉलेज में से ही किसमें कितनी सीट्स है, किसमें SP कोटा में कितनी है, तो यहाँ पे लगभग जो जितनी भी कॉलेज है उन सभी कॉलेज का यहाँ पे ये सीट वैकेंट पोजीशन है मॉकअप राउंड का वो जारी कर दिया गया। ये BSc नर्सिंग के लिए है। अब जो भी कैंडिडेट मेरे द्वारा काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो वो अपने आप को एनरोल किस तरीके से करें, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, BSc नर्सिंग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, तो ये आपको सिलेक्ट करना है, फिर एनरोल नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप जैसे कि ये आपके सारे डाउट है वो आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं। तो आप जैसे ही एनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब इसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी है, फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, ये करेक्ट डिटेल फिल करनी है, अपनी एक्टिव ईमेल ID फिल करनी है, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल, और यहाँ पे जो काउंसलिंग नेम आएगा इसमें आपको फिल करना है AMRU BSc नर्सिंग मोपअप राउंड काउंसलिंग। मैं फिर से बोल रहा हूँ, AMRU BSc नर्सिंग मोपअप राउंड काउंसलिंग। मैं केवल BSc नर्सिंग के 10 कैंडिडेट की काउंसलिंग करूंगा, और जो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या MSc नर्सिंग वाले हैं वो एनरोल ना करें, केवल BSc नर्सिंग की 10 कैंडिडेट की, क्योंकि मैं ज़्यादा कैंडिडेट को मैनेज नहीं कर सकता। मैंने फर्स्ट और सेकंड राउंड काउंसलिंग में ऑलरेडी काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग की है, तो केवल मोपअप राउंड में 10 कैंडिडेट जो पहले एनरोल कर लेंगे तो उनकी काउंसलिंग मेरे द्वारा कंडक्ट करवा दी जाएगी, और बाकी मैं बाद में जैसे 10 कैंडिडेट होंगे मैं जो लिंक है उसको डीएक्टिवेट कर दूंगा। तो यहाँ पे AMRU BSc नर्सिंग मोपअप राउंड काउंसलिंग ये आपको फिल करना है। यहाँ पे अपना रोल नंबर या एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है वो फिल करना है, और यहाँ इंस्टाग्राम प्रोफाइलिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन रहेगा वो इंस्टाग्राम के माध्यम से ही रहेगा। यहाँ पे जैसे आपके कोई भी डाउट है तो वो भी इंस्टाग्राम के माध्यम से आप क्लियर कर सकते हैं, बाई टेक्स्ट या बाई ऑडियो कॉल। तो अगर कॉल के माध्यम से आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल का लिंक आपको यहाँ पे जो करेक्ट है कम्युनिकेशन के लिए वो आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल का लिंक, मेरी प्रोफाइल का लिंक नहीं मेंशन करना, आपको अपनी का फिल करना है जहाँ पे मैं कांटेक्ट कर सकूँ, आपको मैसेज कर सकूँ, और फिर बाद में आपको प्रोसीड टू पे क्लिक कर देना है। तो अब आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये मैंने मेरे फिल किए हैं डिटेल्स। तो यहाँ पे जैसे अपनी ईमेल ID फिल करनी है, और यहाँ फिल करना आपको AMRU BSc नर्सिंग मोपअप राउंड काउंसलिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अपने रोल नंबर और अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने अपनी का फिल किया, आपको अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक फिल करना है, फिर आपको प्रोसीड टू पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको जो भी सारे पेमेंट ऑप्शन है वो सारे अवेलेबल करवा रखे हैं, जैसे कि भीम UPI से, फोन पे से, गूगल पे, पेटीएम से आप अपना पेमेंट कंफर्म कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से। तो जो जितने भी पेमेंट ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा रखे हैं, कोई सा भी पेमेंट ऑप्शन है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। आप जैसे ही अपना पेमेंट ऑप्शन चूज करके अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे तो आपकी जो डिटेल है वो मेरे पास आ जाएगी, और फिर मैं आपसे कम्युनिकेशन करूंगा। जो आपने यहाँ पे अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक आपने मेंशन की है उसके माध्यम से आप बाई टेक्स्ट बाई चैट से आप मेरे से जो भी आपके डाउट है वो सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं, या जैसे ही टाइम मिलेगा तो बाई ऑडियो कॉल भी मैं आपसे इंस्टाग्राम के माध्यम से ही जो भी आपके डाउट है वो सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा।
कि आपको किस तरीके से अपनी रिपोर्टिंग प्रोसेस है वो आगे कंप्लीट करनी है, मेडिकल चेकअप, आपकी फीस वगैरह, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, और जो भी आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होगी चॉइस फिल करने की वो मेरे द्वारा की जाएगी। और बाद में जो भी चॉइस फिल की जाएगी वो आपको कंफर्म की जाएगी कि ये कॉलेज चॉइस फिल की है, कौन से ऑर्डर में फिल की है, सारा आपसे कंफर्मेशन के बाद में ही उसको सबमिट किया जाता है। तो आप इस तरीके से जो भी प्रोसेस है उसे कंप्लीट करके मेरे द्वारा भी अपनी जो काउंसलिंग प्रोसेस वो कंप्लीट कर सकते हैं। इस राउंड के बाद में बहुत ही कम चांस है कि नेक्स्ट राउंड आपका कंडक्ट करवाया जाए, क्योंकि ये ऑनलाइन राउंड ही कंडक्ट करवाया जा रहा है। मॉपअप राउंड भी, वैसे तो मॉपअप राउंड है वो ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जाता है, एएमआरयू में जाना पड़ता है, वहाँ पे जाके स्टूडेंट्स को अपनी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट करनी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और आने जाने का ज़्यादा समस्या होती है। लेकिन इस बार मॉपअप राउंड आपका ऑनलाइन ही कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो आपके पास में एक अच्छा मौका है। अच्छे से काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, अगर सही से करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप इस साल ही अपने लिए कॉलेज कंफर्म कर लेंगे। अदरवाइज जो भी और स्मार्टनेस के चक्कर में कैंडिडेट रहेंगे तो फिर वो एक साल के लिए वेट करेंगे, उनका एक साल खराब हो जाएगा, फिर वो नेक्स्ट ईयर, हर साल जो कंपटीशन लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है। जो प्रैक्टिकली चीज़ है वो आपको ये समझना कि हर साल 12वीं पास करके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कितने स्टूडेंट्स निकलेंगे आपके स्टेट से, तो फिर वो भी जो आपका एमआरयू का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे। इस साल जिनको एडमिशन नहीं मिला वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और जिनका नीट में नहीं हुआ वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस तरीके से हर साल जो आपका कंपटीशन लेवल है वो इंक्रीज ही होता जाएगा। इस बार जो आपकी कट ऑफ है वो कम रही है, अगले बार आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। पेपर लेवल किस तरीके से आएगा, सारी सब कुछ है वो अनसर्टेनिटी आपको देखने को मिलेगी। तो आपके पास में जो एक मौका मिला है आप इसको सही से यूटिलाइज कीजिए, और इस साल आप अपना एडमिशन कंफर्म कर लीजिए, जिससे कि आपका एक साल है वो बच जाए। और बाकी जो आपका 4 साल में बीएससी नर्सिंग का कोर्स होगा, फिर आपको नेक्स्ट 3 ईयर्स ही और बाकी रहेंगे अपना बीएससी नर्सिंग कोर्स करके आप प्रोफेशनली अपनी नर्सिंग की सेवाएं हैं वो दे सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। बाकी आपको कैरियर से संबंधित गाइडेंस वगैरह वो समय समय पर प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।